ज़ीरोधा में आप वेब प्लेटफॉर्म पर जीटीटी ऑर्डर यानी कि गुड टिल ट्रिगर ऑर्डर कैसे लगा सकते हो, इसका हम एक डेमो आज की वीडियो में देखेंगे। जीटीटी ऑर्डर कैसे काम करता है, कब आप इसे यूज़ कर सकते हो और क्या कुछ इसके चार्जेस होते हैं, सब के बारे में इन डिटेल में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो दोस्तों, काफ़ी लोगों को जीटीटी का ऑप्शन ही नहीं मिलता है, इसलिए वो कंफ्यूज हुए रहते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको ऑप्शन कहाँ से ढूंढना है वो बता देता हूँ। तो लॉगिन करने के बाद आपको ऑर्डर्स का सेक्शन मिल जाता है। ऑर्डर्स के सेक्शन में आपको जीटीटी मिल जाता है। तो यहाँ से भी आप चाहो तो एक नई जीटीटी ऑर्डर लगा सकते हो। और इन केस कोई स्पेसिफिक स्टॉक है, जैसे मैं अगर इधर जाऊँ और मैं एक कोई भी एग्जांपल के लिए स्टॉक सर्च कर लेता हूँ, जैसे ये जेएसएल का स्टॉक है। अभी इसमें मुझे अगर जीटीटी बनानी है तो मैं क्या करूँगा, तो इसको मैंने वॉच लिस्ट में ऐड किया। उसके सामने आपको 3 डॉट देखने के लिए मिलेंगे। तो इसके ऊपर क्लिक करिए। इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे ना, आपको क्रिएट जीटीटी का ऑप्शन इधर भी मिल जाएगा। तो या तो आप इधर से आप कोई भी जीटीटी लगाना चाहो डायरेक्टली स्पेसिफिक स्टॉक में जाकर, तो वो ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हो। या इधर आप न्यू जीटीटी पर जाइए और जिस भी स्क्रिप्ट में आपको जीटीटी लगानी है उसमें आप डायरेक्टली वो स्टॉक का नाम सर्च कर लीजिए और क्लिक कर दीजिए। आप दोनों मेथड यूज़ कर सकते हो। अब आपको क्रिएट जीटीटी पर इधर से क्लिक करना है। क्रिएट जीटीटी पर क्लिक करने के बाद दो चीज़ें आप कर सकते हो। एक तो आप बाय कर सकते हो या तो आप सेल कर सकते हो। दूसरी बात कि जीटीटी आप मार्केट आवर्स में भी लगा सकते हो, मार्केट आवर्स के अलावा भी लगा सकते हो। मतलब ज़रूरी नहीं है कि जीटीटी ऑर्डर अगर आपको लगानी है तो तब मार्केट खुला ही होना चाहिए। मार्केट बंद भी हो तो भी आप लगा सकते हो और मार्केट शुरू भी हो तो भी आप लगा सकते हो। अब इसमें दो तरह की ऑर्डर आपको मिलती है, एक है सिंगल ऑर्डर और एक है ओसीओ ऑर्डर। पर जब भी आप बाय साइड का ऑर्डर ले रहे हो तो बाय साइड में आपको सिर्फ सिंगल ऑर्डर मिल जाती है। सिंगल ऑर्डर का मतलब क्या है, अगर आपको कोई भी स्टॉक है उसमें अगर एंटर करना है तो आप ये इसका इस्तेमाल कर सकते हो। या तो अगर आपको किसी स्टॉक से एग्जिट करना है, मतलब आपके पास ऑलरेडी कोई स्टॉक पड़ा हुआ है होल्डिंग्स में, उसमें उससे आपको एग्जिट करना है एक पर्टिकुलर प्राइस पर, मतलब कि टारगेट लगाना है। या एंट्री के लिए आपको जो है वो प्राइस पॉइंट के लिए एंट्री पॉइंट यहाँ पर लगाना है। तो वो दोनों चीज़ें आप ये सिंगल वाले मेथड से कर सकते हो। आपको ट्रिगर प्राइस कितनी लगानी है वो इधर से आप डिसाइड कर सकते हो। या आपको परसेंटेज टर्म्स में अगर आपको लगाना है तो वो भी कर सकते हो कि यहाँ से 10% ऊपर मैं लगाना चाहता हूँ तो 10% आप इधर लगा लीजिए। ट्रिगर प्राइस ऑटोमेटिकली उस हिसाब से सेट हो जाएगी। अब ट्रिगर प्राइस आपको इधर लगानी पड़ती है और जो मेन प्राइस जिस पर आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा वो आपको प्राइस इधर लगाने के लिए मिलती है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस यही है कि जब तक ट्रिगर प्राइस आपका मार्केट में आ नहीं जाता है तब तक आपका ऑर्डर जो है वो पेंडिंग रहेगा। जब किसी भी दिन या जिस भी मोमेंट पर ये ट्रिगर प्राइस आपका मार्केट प्राइस में आ जाएगा तो आपका ऑर्डर जो है वो एक्सचेंज को भेज दिया जाएगा और एक्सचेंज उसे एग्जीक्यूट करेगा इस पर्टिकुलर प्राइस पर। तो ये पर्टिकुलर प्राइस आपकी वो प्राइस है जिस पर आपका ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट होने वाला है। तो हमेशा ये जो प्राइस है आपको उसी हिसाब से लगानी है जिस पर आपका प्राइस आप चाहते हो कि आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो। और ट्रिगर प्राइस आपकी वो प्राइस है जिस पर आने के बाद आपका ऑर्डर जो है वो एक्सचेंज को भेज दिया जाएगा। अगर आपको कंफ्यूजन होता है कि ट्रिगर प्राइस कितनी ऊपर या कितनी नीचे रखनी है तो आप ट्रिगर प्राइस और आपकी जो लिमिट प्राइस है, इसको हम लिमिट प्राइस भी बोलते हैं, तो ये दोनों को आप सेम रख दीजिए। तो इससे ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर आप चाहते हो कि इसका प्राइस जब नीचे गिर जाए तब मैं इसे खरीदना चाहता हूँ तो आप इधर ये जो परसेंटेज है यहाँ पर माइनस भी लगा सकते हो। तो ट्रिगर प्राइस उस तरीके से नीचे की तरफ भी एडजस्ट हो जाएगा। चलिए वही एग्जांपल ले लेते हैं कि 800 का प्राइस चल रहा है, मैं चाहता हूँ कि 790 पर ये जब आए तब मैं इसे खरीदना चाहता हूँ और ये जो लिमिट प्राइस है वो भी मैं 790 डाल देता हूँ। तो मैं दोनों प्राइस को सेम रखना प्रेफर करता हूँ। और जैसे ही मैं प्लेस पर क्लिक करूंगा मेरी ये जो जीटीटी ऑर्डर है ये लग चुकी है। इस ऑर्डर का जो वैलिडिटी होता है वो पूरे के पूरे 1 साल का होता है। मतलब पूरे 1 साल तक ये ऑर्डर जो है वो वैलिड रहती है। उस बीच में अगर ये ट्रिगर हो गई, मतलब ये जो भी प्राइस है, ये कंडीशंस जो हमने लगाई है वो सेटिस्फाई हो गई, तो ये ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर पूरा 1 साल तक ये कंडीशंस जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो पाती है तो उस केस में 1 साल के बाद ये ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाता है और उसके बाद आपको एक नया ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। अभी हमने ये सिंगल वाला जो है वो वाला एग्जाम्पल देख लिया। अब हम सेल साइड का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब सेल साइड का आपको ध्यान रखना है कि उसी पर आप सेल साइड का लगा सकते हो जो स्टॉक आपके पास ऑलरेडी पोर्टफोलियो में होना चाहिए। तो ये स्टॉक मेरे पास ऑलरेडी पोर्टफोलियो में है, इसीलिए मैं अगर इस पर जीटीटी लगाना चाहूँ तो मैं लगा सकता हूँ सेल साइड की भी। तो ओसीओ भी लगा सकता हूँ। ओसीओ में आपको देखना है कि ये ना स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों आप इसमें लगा सकते हो, इसीलिए उसको ओसीओ बोलते हैं। ओसीओ का मतलब है वन कैंसल्स अनदर, जिसमें एक स्टॉप लॉस है और दूसरा टारगेट है। तो अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो आपका टारगेट का ऑर्डर ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा और अगर आपका टारगेट हिट हो जाता है तो आपका स्टॉप लॉस का ऑर्डर ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। बस ध्यान आपको ये रखना है कि जब भी आप जीटीटी ऑर्डर का यूज़ कर रहे हो अपने होल्डिंग्स वाले स्टॉक पर, तो होल्डिंग्स वाला स्टॉक जिस भी दिन आपको बेचना होता है उस दिन आपको उसका
वेरिफिकेशन करना पड़ता है, ऑथराइजेशन करना पड़ता है CDSL के वेबसाइट पर जाकर टी पिन वगैरह डालकर। तो वो प्रोसेस अगर आपने कंप्लीट नहीं की है ना, तो भले आपकी GTT ट्रिगर हो जाए फिर भी आपका स्टॉक नहीं बिकता है, क्योंकि आपका ऑथराइजेशन नहीं हुआ है। तो इसीलिए आपको DDPI का फीचर जो है वो एक्टिवेट कर लेना चाहिए। DDPI का फीचर एक्टिवेट करने के बाद आपको कोई भी टी पिन वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती है। DDPI कैसे एक्टिवेट करना है उसका चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगा। वन टाइम प्रोसेस है, 118 रुपये लगते हैं। एक बार आपने इसे एक्टिवेट कर दिया तो पूरी जिंदगी आपको कभी भी टी पिन डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इधर भी आप स्टॉप लॉस जो भी परसेंटेज टर्म्स में है वो आप लगा लीजिए, या ट्रिगर प्राइस की इसमें लगा लीजिए। ये सेम फंडा है। इधर भी ट्रिगर प्राइस आपको लगानी है, इधर लिमिट प्राइस लगानी है। हम लगा लेते हैं 5% का इधर मैंने स्टॉप लॉस रखा है। मान लेते हैं कि 5% का इधर स्टॉप लॉस रखा है और मैं 10% का टारगेट लेना चाहता हूँ या 15% का टारगेट लेना चाहता हूँ। तो मैंने 15 लगा दिया, स्टॉप लॉस लग गया, टारगेट लग गया। अब मैंने जैसे ही प्लेस कर दिया, हमारा OC ऑर्डर जो भी है वो प्लेस हो चुका है। तो बहुत ही अच्छा तरीका है अपने होल्डिंग्स वाले स्टॉक पर स्टॉप लॉस और टारगेट लगाने का। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग भी करते हो तो आप GTT का यूज़ कर सकते हो स्टॉप लॉस और टारगेट लगाने के लिए। दोनों में से जो भी पहले हिट होगा वो ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा और ऑटोमेटिकली आप उस ट्रेड से बाहर निकल जाओगे। जो भी आपको हो रहा होगा, लॉस हो रहा होगा तो लॉस लेकर निकल जाओगे, प्रॉफिट हो रहा होगा तो प्रॉफिट लेकर निकल जाओगे। रही बात इसके चार्जेस की, तो दोस्तों चार्जेस जो भी नॉर्मली ब्रोकरेज आपसे लिया जाता है, नॉर्मली जितने भी टैक्सेस वगैरह होते हैं जो आप आमतौर पर अगर ऑर्डर एग्जीक्यूट करते या किसी भी शेयर को बेचते हैं उसी हिसाब से लिया जाता है। GTT ऑर्डर आप प्लेस कर रहे हो इसलिए ज़्यादा चार्जेस नहीं लिए जाते। जिस भी दिन ये GTT ट्रिगर होती है या जो भी पॉइंट पे ये GTT ट्रिगर होती है और आपने वेरिफिकेशन करके नहीं रखा है, ऑथराइजेशन करके नहीं रखा है, तो आपको ऐप भी नोटिफिकेशन देता है और आपके मेल पर भी मैसेज आ जाता है कि आपकी GTT ऑर्डर ट्रिगर हो चुकी है। तब भी जाकर आप कर सकते हो, पर उसमें फिर यही है कि जब वो ट्रिगर हुआ तब आपने मेल नहीं देखा या नोटिफिकेशन नहीं देखा तो वो वैसे ही रह जाता है और फिर आपका ऑर्डर ट्रिगर तो हो जाता है पर एग्जीक्यूट नहीं हो पाता। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि फ्रीक्वेंटली अगर आप GTT का यूज़ करने वाले हो तो DDPI का फीचर आप एक्टिवेट करके रखिए। नहीं तो फिर आपको डेली सुबह आकर एक बार देखना पड़ेगा कि आपकी GTT आज ट्रिगर हो सकती है, उस दिन आपको ऑथराइजेशन मैन्युअली करना ही पड़ेगा। और एक लास्ट बात दोस्तों, अगर आपको कोई भी चेंजेस वगैरह करने हैं तो 3 डॉट आपको इधर दिख रहे हैं, इस पर क्लिक करके आप इसमें कोई भी चेंजेस कर सकते हो, मॉडिफिकेशन इसमें आप कर सकते हो, कोई भी टेंशन नहीं है। इसको कैंसिल करना है तो कैंसिल भी कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो इसको आप, तो ये डिलीट भी हो जाती है। डिलीट अगर करोगे तो इसके कोई भी चार्जेस आपको नहीं लगते, कैंसिल करने के लिए कोई भी चार्जेस नहीं लगते हैं। तो होप आपको वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।